हमारे जो एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स होते हैं उसमें एक बड़ा सेक्शन सरकारी योजनाओं से जुड़ा होता है। आज का वीडियो करंट अफेयर्स स्पेशल है और इसमें हम लोग सरकारी योजनाओं से लेके कुछ एमसीक्यू बनाएंगे। साथ ही साथ में हम आपको उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी नोट कराते चलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, अंत तक देखिएगा ज़रूर। और ये आपके प्रीलिम्स के लिए स्पेशली बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की गई है। तो ये 300 यूनिट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं पॉइंट्स पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से। इसे लॉन्च किया है प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को। इसका कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कर रही है। योजना के तहत केंद्र सरकार शुरुआत में 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और इस योजना का लक्ष्य होगा जो पात्र परिवार है उनको 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। दूसरा प्रश्न है उन्नति योजना को लेके। UNNATI उन्नति स्कीम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है इसे। उन्नति का जो फुल फॉर्म है वो है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। उद्देश्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों का विकास करना और रोजगार सृजन करना। मार्च 2024 में ये लॉन्च हुआ और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो ये उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 अदिति योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है। अदिति योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। ये जो योजना है अदिति योजना, इसका उद्देश्य है डिफेंस टेक्नोलॉजी में नवाचार को बढ़ावा देना, यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना। अदिति का जो फुल फॉर्म है वो है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स। तो ये अदिति योजना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। सुमन योजना, इसमें सुमन का क्या अर्थ है। सुरक्षित हम, सुरक्षित तुम, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुरक्षित महिला मिशन, सुरक्षित मानधन। तो सही उत्तर हो जाएगा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। सुमन योजना शुरू हुआ था 10 अक्टूबर 2019 को। केंद्र सरकार ने 100% सुरक्षित प्रसव के लिए सुमन योजना का शुभारंभ किया। सुमन का अर्थ है यहाँ सुरक्षित मातृत्व आश्वासन से। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला को प्रसव से पहले 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा ताकि महिला और साथ में पल रहे उसके गर्भ में शिशु के रक्षा की जाए। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जनवरी 2024 में जलवायु संबंधी परिवर्तन को समझने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। तो ये पृथ्वी विज्ञान योजना शुरू किया गया है। कीर्ति कार्यक्रम को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा कीर्ति प्रोग्राम लॉन्च किया गया। एक बार कीर्ति को देख लेते हैं। इसका पूरा नाम है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। इसके तहत 9 से 18 वर्ष की आयु के बीच के जो प्रतिभाशाली एथलीट है इनको पहचानना है। युवा मामले और खेल मंत्रालय इसके लिए कार्य कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना शुभारंभ कब हुआ। ये कई बार अभी बीपीएससी इस तरह से डेट्स पूछ ले रहे हैं एग्जाम में, जो महत्वपूर्ण योजना है उसका। तो ये 29 मई 2021 है जब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किया। युवा जो है 29 मई 2021 को ये शुभारंभ होता है। युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। उद्देश्य है युवा और नवोदित लेखक 30 वर्ष से कम आयु को जो है इनको ट्रेंड करना। इस योजना के तहत कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस युवा प्रधानमंत्री योजना को लॉन्च किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया।
जनजातीय समूह के लिए। ये योजना है पीएम पीबीटीजी विकास योजना। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 को झारखंड में इसे लॉन्च किया गया, पीएम पीजीटीवी डेवलपमेंट मिशन को। उद्देश्य है विशेष रूप से कमजोर जो जनजातीय समूह है उनका सर्वांगीण विकास करना। पीवीटीजी का मतलब होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह है वो। आदिवासी समूहों में पीवीटीजीएस सबसे अधिक कमजोर है और वर्तमान में इस वर्ग में 75 जनजातीय समूह शामिल है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक किया जाएगा? तो ये अब बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया है। पीएमजीकेएवाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत मुफ्त राशन दिया जाता है और ये योजना जो है वो कोविड के समय में प्रारंभ हुआ था, धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 2028 तक किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये है मिशन वात्सल्य योजना। इसका आरंभ 2021 में हुआ था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। 1 अप्रैल 2022 से ये काम करना प्रारंभ करता है और इसका उद्देश्य है देश के बच्चों हेतु स्वस्थ और खुशहाल बचपन को सुनिश्चित करना। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका हो जाएगा पीएम प्रणाम योजना। इसमें अल्टरनेटिव जो भी उर्वरक है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। प्रणाम का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। जैव उर्वरकों को इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामासर स्थल के संरक्षण के लिए किस योजना को प्रारंभ किया? तो ये हो जाएगा अमृत धरोहर योजना। रामासर स्थल के संरक्षण के लिए लाया गया। गांवों में गोबर सहित जैव अपशिष्ट बायोगैस और जैविक खाद में परिवर्तित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना को शुरू किया है? तो ये गोबर धन योजना है। गोबर धन में क्या होगा? गोबर सहित जितने भी जैव अपशिष्ट हैं इससे बायोगैस और जैविक खाद में परिवर्तित करने का काम किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर, इस बार वाला नहीं पिछले बार वाला, नरेंद्र मोदी ने किन योजना की घोषणा की थी? तो इसमें विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना और गरीबी शहरी आवास योजना, इस तीनों का वर्णन हुआ था। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक नज़र हम लोग डाल देते हैं इन तीनों योजना पे। पीएम विश्वकर्मा योजना नाई, लोहार, सुनार और चर्मकारों के उत्थान के उद्देश्य से किया गया। इसमें 10,000 से लेकर 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य है देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। और गरीब शहरी आवास योजना के तहत कमजोर आय वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग यानी एलआईजी वाले शहरी नागरिक जो किराए के मकान में रहते हैं उन्हें आवास लेने के लिए बैंक लोन में छूट दी जाएगी। पीएम ई बस सेवा योजना, इसके तहत देश के 169 शहर को लिया गया है जिसमें इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। तो कितने बस इसमें है? तो 10,000 बस है जो चलाई जाएगी पीएम ई बस सेवा योजना के तहत। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं कार्य मंत्रालय, तो अल्पसंख्यकों के कार्य मंत्रालय ने इसे प्रारंभ किया है। शुभारंभ हुआ 2017 में और इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब लॉन्च किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया गया था। इसका क्रियान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा होता है और उद्देश्य है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटलाइज्ड करना। नई स्वर्णिम योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया?
तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये होगा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इसके अंतर्गत लोगों को फ्री व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान व्यक्ति को, जिस समय वो ट्रेनिंग ले रहे होंगे, इस समय व्यक्ति को 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से स्टाइपेंड दिया जाएगा। हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किसने की? निर्मला सीतारमण हो जाएंगे। ये महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? यह है प्रोजेक्ट उद्भव। वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्राचीन ज्ञान, जिसमें युद्ध कला है, कूटनीति है और भव्य रणनीति है, को भारतीय ग्रंथों से प्राप्त करके आधुनिक सैन्य तरीकों के साथ मिश्रित करने की भारतीय सेना की एक पहल है। इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया। हाल ही में किसने आयुष्मान भवः अभियान का शुभारंभ किया? तो ये द्रौपदी मुर्मू हैं। इन्होंने प्रारंभ किया है आयुष्मान भवः। उद्देश्य क्या है? सभी की स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करना, लोगों का पहुंच स्वास्थ्य सेवा तक हो। पीएम मित्र योजना किससे संबंधित है? PMMITRA, पीएम मित्र योजना, ये कपड़ा उद्योग से संबंधित है। घोषणा हुआ था अक्टूबर 2021 में, शुभारंभ 17 मार्च 2023 को होता है। उद्देश्य है कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ाना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। पीएम मित्र का फुल फॉर्म होगा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल। पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्य या शहर को चयनित किया है? तो पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्र पार्क बनाया जा रहा है। इसके लिए 7 राज्यों के 7 शहर हैं जहां पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। कौन कौन सा है देख लिया जाए। लखनऊ उत्तर प्रदेश, धार मध्य प्रदेश, नौसारी गुजरात, महाराष्ट्र का अमरावती, कर्नाटक का कलबुर्गी, तेलंगाना का वारंगल और तमिलनाडु है। विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की? तो ये आरोग्य मैत्री है। केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये युवा 2.0 है। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीएम डिवाइन योजना। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल, डी, इसके बाद में ई भी आप देख पा रहे स्मॉल है, फिर INE है। यह योजना 2022-23 से 25-26 तक कुल 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के दौरान लागू की जाएगी और इसमें जो केंद्र सरकार के द्वारा पोषण होगा वो 100% रहेगा, वित्त पोषण। कैप्टिव रोजगार योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रारंभ किया। वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? तो अटल वयो अभ्युदय योजना है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना कब प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना को प्रारंभ किया। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें
जो उर्वरक है वो सभी एक ब्रांड भारत के तहत बेचे जाएंगे, यूरिया, डीएपी या एनपीके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रारंभ किया है जन उर्वरक परियोजना के नाम से। भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है, मीन्स जो आयु वर्ग चेंज करके लाया गया है वो क्या है? तो ये 17.5 17.5 से 21 वर्ष है। 14 जून 2022 को ये लाया गया, रक्षा मंत्रालय ने लाया है। इस योजना के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय जो है वो देश के युवा उम्मीदवारों को सेना के अलग अलग तीनों ही सेक्टर में अलग अलग पदों पर नियुक्ति करेगी। इस योजना में भर्ती किए गए सैनिकों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना तैयार की? अभी हम लोग पीछे इसके बारे में पढ़े भी हैं। प्रणाम योजना जो लाया गया है ये केमिकल फर्टिलाइजर को केमिकल मुक्त बनाने से है। पीएम श्री योजना, इसका संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है। स्वनिधि से समृद्धि योजना कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू हुआ था 12 अप्रैल 2022 को। स्वनिधि से समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 15 जनवरी 2021 को। 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ होता है। इसका क्रियान्वयन किया था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को कब शुरू किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना होने वाला है, प्रधानमंत्री गति शक्ति। 13 अक्टूबर 2021 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार के 16 मंत्रालय और विभागों को एक जगह लाएगा और इसमें रेलवे और रोडवेज भी शामिल है। इसका उद्देश्य पूरे देश में जो बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजना है उसको समन्वित करना है। केंद्र सरकार द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 24 मार्च 2021 को किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन कितने रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है? तो ये 1600 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। 1 मई 2016 से प्रारंभ हुआ। उद्देश्य है बीपीएल परिवार जो है इनको कनेक्शन मुफ्त में मिले एलपीजी का, और इसके अंतर्गत सरकार बीपीएल परिवार को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता दे। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ हुआ है जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है ये 12 नवंबर 2020 को। शुभारंभ 12 नवंबर 2020। क्रियान्वयन हुआ केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा। रोजगार के नए अवसर प्रदान करना और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को कब शुरू किया गया था? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रारंभ होता है। क्रियान्वयन करता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। समृद्ध और संपन्न भारत का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। भारत को विश्व पटल पर उत्पादक, निर्यात और औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसान भाइयों को प्रति माह कितनी पेंशन राशि प्रदान की जाएगी? तो ये 3000 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी किसान को। शुभारंभ इसका हुआ 12 सितंबर 2019। जगह था रांची, झारखंड का। इसके तहत बुजुर्गों और छोटे सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा देना उद्देश्य है। इसके योजना के तहत 60 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद प्रत्येक लाभार्थी को 3000 रुपया प्रति महीना पेंशन के रूप में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना का शुभारंभ होता है 15 फरवरी 2019 को। ये श्रम मंत्रालय के द्वारा किया गया। 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीना न्यूनतम 3000 रुपये की निश्चित पेंशन दी जाएगी। यह मेगा पेंशन स्कीम असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है
जिसमें रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लम्बर, दर्जी, मिड डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि, मोची, धोबी, चर्मकार इत्यादि के काम करने वाले लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों को सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो ये 6,000 की राशि प्रदान की जाएगी। 1 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ होता है। देश के छोटे तथा सीमांत किसान को इससे वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत देश छोटे और सीमांत किसान को सालाना 6,000 रुपया 3 किस्तों में आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 15 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चलाया गया है। ये पीएम जय के नाम से जाना जाता है। इसे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। 10 करोड़ परिवार यानी करीब 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। जबकि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ में किया। इस योजना को मोदी केयर योजना के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा 2024 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। वित्त मंत्रालय के द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 9 मई 2015 को किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया? 22 जनवरी 2015 इसका सही उत्तर है। लिंग अनुपात में सुधार करना और बेटी के माता पिता को बेटियों की उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य है। 22 जनवरी 2015 को यह प्रारंभ होता है। शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? हृदय योजना यूपीएससी ने भी इसके ऊपर प्रश्न बनाया है। 21 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुआ। हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य है देश के 12 चयनित शहर को सांस्कृतिक धरोहर जो है इनको फिर से जीवित करना। इसमें वाराणसी, अमृतसर, वारंगल, अजमेर, गया, मथुरा, कांचीपुरम, वेलंकन्नी, अमरावती, बादामी, द्वारका और पुरी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 को किया गया था मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसके तहत 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण होगा, जिसमें डिप्थेरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस भी शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो यह आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को हुआ। सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है? तो इसके तहत लोकसभा सांसद जो है वो 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम को विकसित करेंगे और उसके बाद 2019 तक 3 और वर्ष 2024 तक इन योजनाओं को अच्छे से संचालित किया जाने का एक लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ? तो ये 25 सितंबर 2014 को हुआ था। मेक इन इंडिया का शुभारंभ हुआ था। मेक इन इंडिया का उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग जो है इसको बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुआ था 28 अगस्त 2014 को। हाल ही में जनधन योजना ने अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। लक्ष्य क्या था? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो। 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए। इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता दी गई। 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर इसके तहत है। क्रियान्वयन केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया।
नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये 10 जुलाई 2014 को हुआ था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसने एडसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है? ई कैपिटल है, डी स्मॉल है, फिर CIL है, तो ये धर्मेंद्र प्रधान है। मार्च 2024 में सिख समुदाय के कौशल विकास के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यह है अल्पसंख्यक विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने AI नवाचार इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये इंडिया AI मिशन है। देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए कौन से योजना का ऐलान किया गया है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है यह। तो हम लोगों ने इस वीडियो में 55+ प्रश्न को देखा। सारे इंपॉर्टेंट थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में।